डियर स्टूडेंट्स, तो आज लीनियर लिस्ट पार्ट 7 के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। तो जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देख रखी, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वो आई बटन पे क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो आज की आउटलाइंस में हम पढ़ेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। Comprehension in Python provide us with a short and concise way to construct new list using lists which have been already defined or defining for loop in the form of a single statement। तो सिंपल लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि हमको अगर पहले से कोई लीनियर लिस्ट दे रखी है और हम उसमें से कोई लीनियर लिस्ट डेवलप करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कुछ कंडीशन लगा के, ठीक है ना। कंडीशन हमारी फॉर लूप हो सकती है, इफ स्टेटमेंट वगैरह हम यूज करके कोई नई लिस्ट जनरेट करेंगे। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हम वही सीखने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। अब आप यहां देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है लिखने का। अब मान लीजिए हमको कोई नई लिस्ट जनरेट करनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहां हमने लिखा आउटपुट लिस्ट। इसका मतलब जिस नाम की भी हमको लिस्ट बनानी है, हमने उस लिस्ट का नाम लिख दिया और हम ब्रैकेट्स के अंदर आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। फॉर लूप यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज करेंगे, हम किसी लिस्ट में से कैसे हम नई लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये अब हम समझेंगे आगे। देखिए आप, अब हमको एक एग्जांपल दे रखा है। सपोज वी वांट टू क्रिएट अ लिस्ट हैविंग एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। तो एक तरीका तो क्या है कि हम सिंपल क्या लिख दें, डायरेक्ट एल इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर 2 4 6 8 10। या फिर एक तरीका ऐसे भी है कि हम फॉर लूप को यूज करके लिस्ट बना सकते हैं। कैसे, हमने लिखा एल इक्वल टू आई इंटू टू। इसका मतलब आई की जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू स्टोर होती जाएगी किसमें, लिस्ट के अंदर। तो हमने वो लिस्ट का नाम दिया है एल। तो आई इंटू टू, अब हमने फॉर लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज 1 6। तो इसका मतलब आई की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पर क्या होगा, 1 इंटू टू 2। तो सबसे पहले 2 हमारा लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 होगी। तो यहां पर 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, फिर 3 होगी तो 6 हो जाएगा, 4 होगी तो 8 हो जाएगा और 5 होगी तो 10 स्टोर हो जाएगा। जैसे ही 6 होगी तो फॉर लूप हमारा ये फॉल्स हो जाएगा और लिस्ट से आउट हो जाएगा। इसलिए केवल लिस्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा, अब हमको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लिस्ट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर फॉर लूप यूज करेंगे तो यहां पर हमको कॉलन नहीं लगाना, ठीक है ना। तो ये आप विशेष तरीके से याद रखना है। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल और है हमारे पास। सपोज वी वांट टू क्रिएट अ लिस्ट हैविंग एलिमेंट्स 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज 1 51 इफ आई मॉड 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, पहले सबसे पहले फॉर लूप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहां कंडीशन चेक होगी, 1 मॉड 5 इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। 2 पे भी फॉल्स हो जाएगा, 3 पे भी फॉल्स होगा, 4 पे भी फॉल्स होगा। 5 जैसे ही आएगा तो यहां हम देखेंगे 5 मॉड 5 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी सो ही यहां पर आई क्या हो जाएगा, 5 हमारा स्टोर हो जाएगा लिस्ट के अंदर। फिर 6 पे भी फॉल्स होगी इफ कंडीशन, 7 8 9 पे भी फॉल्स होगी। जैसे ही 10 होगा तो 10 मॉड 5 इक्वल टू 0 होता है तो 10 हमारा स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही 51 तक हम चेक करेंगे और जहां पर भी आई मॉड 5 इक्वल टू 0 होगा वो वैल्यू हमारी लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर हमको ना तो फॉर लूप के आगे कॉलन लगाना है और ना ही इफ स्टेटमेंट के बाद में हमको कॉलन लगाना है। तो ये आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमको एक लिस्ट दे रखी है, एल इक्वल टू आई
इफ आई इज लेस देन 5, एल्स आई इंटू 2 फॉर आई इन रेंज 2,9। ठीक है, तो हमारी कौन सी आई की वैल्यू स्टोर होगी? अगर आई हमारा 5 से लेस देन है तो एक तो वो वैल्यू स्टोर होगी, और अगर 5 से बड़ी है तो क्या स्टोर होगा? आई इंटू 2 स्टोर होगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहां देखिए अब आप, फॉर आई इन रेंज, तो आई क्या होगा? सबसे पहले 2 होगा, तो हमने देखा 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो लिस्ट के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में 3, तो 3 इज लेस देन 5, 3 स्टोर हो जाएगा। 4 इज लेस देन 5, 4 स्टोर हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स पार्ट रन करेगा। तो हमने देखा क्या आया था? 5 इंटू 2 होगा, तो इसका मतलब 10। तो अब 2, 3, 4 के बाद में क्या स्टोर होगा? 10। ठीक है, इसके बाद 6 आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा इफ कंडीशन, तो 6 इंटू 2 12 स्टोर हो जाएगा। फिर 7 आएगा तो 14 स्टोर हो जाएगा। फिर 8 आएगा तो 16 स्टोर हो जाएगा। जैसे ही 9 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से लेके 8 तक चलेगा। तो आप समझ गए इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर होंगी? 2, 3, 4, उसके बाद में 10, 12, 14 और 16। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। यहां देखिए आप, हमने लिखा एल इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हमने लिखा क्या? आई। अब हमने लिखा इफ आई इज लेस देन 5, एल्स आई इंटू 2 फॉर आई इन रेंज 2,9। और हमने क्या किया? ये पैरेंथेसिस नहीं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब जैसे ही हम एंटर करेंगे और हम प्रिंट कराते हैं किसको? लिस्ट को, तो आप देखिए क्या लिस्ट में आता है। हमने देखा लिस्ट में आया हमारा 2, 3, 4, 10, 12, 14 एंड 16। तो क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां देखिए हमको एक पहले से एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर 3 टपल हमारे स्टोर हैं। तो यहां पर आप देखिए पहले टपल में दे रखा है हमको a,11, दूसरे में दे रखा है b,12, तीसरे में दे रखा है c,13। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक न्यू लिस्ट जनरेट की, क्रिएट की nl नाम से। तो ये हमने यहाँ पर कोई कंडीशन दे रखी है n इंटू 3 फॉर x, n इन लिस्ट इफ x इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी। तो पहले ये समझते हैं क्या मतलब है इसका। अब यहां देखिए टपल को हमने रिप्रेजेंट किया है x, n से। ठीक है, इन लिस्ट तो जब ये फॉर लूप हमारा रन करेगा तो सबसे पहले लिस्ट में कौन सा टपल आएगा? ये वाला a,11। तो यहां पर x की वैल्यू a हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। ठीक है, इसके बाद में कंडीशन चेक होगी कि x हमारा b है या नहीं, या c है या नहीं। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज ट्रू हो जाएगी तो हमारा n इंटू 3 हम कर देंगे। तो हमने देखा x की वैल्यू a है, और हम कंडीशन में आप देखिए x इज नॉट इक्वल टू b और x इज नॉट इक्वल टू c, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब n इंटू 3 नहीं होगा। अब दूसरा टपल आएगा क्या? b,12। तो b,12 में कंडीशन चेक होगी कि b, तो b इक्वल टू b हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? n इंटू 3, तो n क्या है हमारा? 12 है यहाँ पर, तो 12 इंटू 3 36 आ गया। ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में लिस्ट में आया c,13। तो हमने देखा इफ x इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी, तो यहाँ पर x इक्वल टू सी हो गया। तो अब n इंटू 3 हो जाएगा, तो 13 इंटू 3, 13 3 जा 39, तो 39 हमारा स्टोर हो गया किसके अंदर? nl के अंदर। तो इसको भी रन करा के देखते हैं। तो चलिए यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आप देखिए यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, जब भी हम पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है सिंगल क्वेट और डबल क्वेट की। तो अब हम इनको चेंज कर देते हैं जल्दी से।
तो इसका आप विशेष ध्यान रखना कि जब भी हम कहीं से कॉपी करते हैं कोई चीज़, तो इसमें ये फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, तो हमको सिंगल क्वेट और डबल क्वेट के उनको डिलीट करके दोबारा से हमको टाइप करना होता है। ठीक, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट कराएंगे किसको, एनएल को। चलिए, तो अब रन कराते हैं। अब इसको पहले सेव कर देते हैं, सबसे पहले इसको तो हमने सेव कर दिया, मान लीजिए QWER नाम से। ठीक, अब जैसे ही ये हमारा रन होगा तो आपने देखा लिस्ट के अंदर क्या आया, 36,39। तो ये सबके क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए फिर से अपना बैक आते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां पर एक हमको क्या दे रखा है, RES इक्वल टू EV if I mod 2 equal to 0 else OD for I in range 10, 20 और प्रिंट क्या हो जाए RES। तो हम लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। अब इस लिस्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, आप ये समझिए कि EV कब प्रिंट होगा, जब I mod 2 equal to 0 हो, और नहीं तो क्या प्रिंट होगा, OD। ठीक है, प्रिंट का मतलब स्टोर होगा। तो आप देखिए फॉर की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 10 होगी। तो 10 जैसी होगी तो इफ कंडीशन चेक होगी, 10 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो EV स्टोर हो जाएगा। 11 जैसी होगा तो यहाँ ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स का इसका मतलब OD स्टोर हो जाएगा। तो ये 19 तक हमारा, 10 से लेके 19 तक, तो इसका मतलब पहले EV स्टोर होगा, उसके बाद में OD स्टोर होगा, फिर EV स्टोर होगा, OD स्टोर होगा। तो चलिए इसको भी रन करा के देख लेते हैं। ये हमने जल्दी से कॉपी किया इधर और इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए इधर डबल क्वेट, ये फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, इनको हमने जल्दी से चेंज कर दिया। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए आप, पहले EV प्रिंट हुआ मतलब स्टोर हुआ, फिर OD EV OD EV OD EV OD EV OD। तो ये 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए EV, फिर से 13 के लिए OD, 14 के लिए EV, 15 के लिए OD, 16 के लिए EV, 17 के लिए OD, 18 के लिए EV और 19 के लिए OD। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में हमको दे रखा है रिजल्ट इक्वल टू x टू द पावर y फॉर x इन, ये हमको लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर 10, 5, 2 दे रखा है, और हमको दूसरा फॉर लूप दे रखा है फॉर y इन 2, 3, 4। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब x की वैल्यू 10 होगी तो ये फॉर लूप इस x की वैल्यू 10 के लिए 3 बार चलेगा, y वाला, जहां पर y की वैल्यू पहले 2 होगी, फिर 3 होगी और फिर 4 होगी। ऐसे ही जब x की वैल्यू 5 होगी तब भी ये y वाला लूप 3 बार चलेगा, और ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 होगी तब भी ये y वाला लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 10 टू द पावर 2, इसका मतलब 100, उसके बाद में 10 टू द पावर 3, 1000, इसके बाद में 10 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 10,000। उसके बाद में 5 टू द पावर 2, 25, फिर 5 टू द पावर 3, इसका मतलब 125, और इसके बाद 5 टू द पावर 4, इसका मतलब 625। ठीक है, इसके बाद 2 टू द पावर 4 होगा, 2 टू द पावर 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 होगा तो 8 आ जाएगा, उसके बाद में 2 टू द पावर 4 होगा तो 16 आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। प्रिंट में हमने लिख दिया रिजल्ट। चलिए इसको रन कराते हैं। तो आप देखिए यहां पर पहले 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया, 25, 125,
625, 4, 8, 16। तो क्लियर हो गया ये। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।